प्रभात बच्चों, आज नए सत्र में नई उमंगों के साथ मिले हैं और आज का पाठ्यक्रम जो है वह हिंदी से संबंधित पाठ्यपुस्तक क्षितिज और कृतिका आपके क्लास का ये दो पुस्तक हैं जिसमें मैं आज क्षितिज के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। क्षितिज साहित्य का वह भाग है जो गद्य के अंतर्गत आता है और गद्य में भाषा को सरल, मुहावरेदार और गूढ़ रहस्य से समाहित किया जाता है। साहित्य जगत के अन्य कवियों में विशिष्ट स्थान बनाने वाले प्रेमचंद का नाम सर्वमान्य है। इसमें प्रेमचंद ने जो आपके पुस्तक में पहली कहानी लिखा है वह है दो बैलों की कथा। कहानी को समझने से पहले थोड़ा हम प्रेमचंद के जीवन से परिचित हो जाएं। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। वह एक साधारण परिवार के व्यक्ति थे। साधारण शिक्षा उनकी रही, वे बीए पास ही कर पाए कि शिक्षा विभाग में उन्होंने नौकरी कर ली। लेकिन जो पुरुष बिरले होते हैं, स्वार्थ निहित होते हैं, वे तुच्छ स्वार्थ को त्याग कर अपने इस दुनिया में कृति को हासिल करने के लिए अपने आप को निछावर कर देते हैं, अपने स्वार्थ को निछावर कर देते हैं, जैसा कि प्रेमचंद ने किया। इतने अभावों के बावजूद भी उन्होंने सरकारी शिक्षा विभाग से नौकरी को ठुकरा दिया, छोड़ दिए उन्होंने नौकरी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने पीछे से सामने आए और साहित्य की इस तरह की रचना की कि भारतीय के दिलों को झकझोरा और वो भारतीय समाज के लिए एक चिन्हित पुरुष के रूप में जाने गए। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अमीर गरीब, नारी शोषण, ऊंच नीच और यहाँ तक कि पशु पक्षियों के दिल को भी टटोलने के लिए उसकी गहराई में डूबने का प्रयास किया। समाज के बीच जो खाइयाँ थी उसको पाटने के लिए अनेक तरह की रचना किया। उनकी रचना में अनेक कहानियाँ, उपन्यास, पत्रिकाएं समाहित है, जिसमें गोदान, प्रेमाश्रम, अश्रुदान, कर्मभूमि आदि आदि, हंस, पत्रिकाओं में हंस, माधुरी आदि प्रचलित है, जिसमें मानव को मानवता के लिए विवश कर दिया है। पढ़ने के साथ ही हमारे मानस पटल पे छा जाता है कि मानव के दायित्व का निर्वहन करने के लिए वास्तव में साहित्य की रचना जिन्होंने इस तरह किया है वह कितना समाज के तह में जा कर के उसकी कमियों को देखा है, समाज के प्रथा को, कुरीतियों को तोड़ने के लिए उसमें कितनी जिज्ञासा अपने दिलों में जगाई है कि हमारा समाज का उत्पीड़न जो है वह किसी न किसी प्रकार समाप्त हो। आज साहित्य का क्षेत्र जो है वह एक केंद्र बिंदु पर आधारित होता है। उसका क्षेत्र वास्तव में बहुत विस्तृत होता है, लेकिन गद्य की जो रचना होती है वह व्यक्ति के चरित्र, कार्यशैली, उसकी पात्रता को ला करके एक जगह केंद्रित कर देता है। वही केंद्र बिंदु एक कहानी का रूप लेकर के समाज में
प्रचलित होता है। तो आज की समाज की जो कष्ट है, पीड़ा है, वह हमारी समाज के बीच में अनेक खाइयाँ हैं। कहने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, हमारी स्वतंत्रता हमारे पास है, लेकिन फिर भी आज क्या समाज में हर लोगों का सोच बदल गया है? नहीं। तो साहित्य की रचना जो होता है वह परिवर्तन की एक बिंदु है। अगर हम इसके अथाह सागर में गोता लगाएं तो प्रवृत्ति हमारी बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। कुछ न कुछ तो प्रवृत्ति स्वतः बदल जाती है, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलना कोई इतनी आसान चर्चा नहीं है। व्यक्ति के रूप, शक्ल, आवरण देखकर हम सोच लेते हैं कि यह समाज में चलने लायक है, यह इनकी गरिमा बहुत अच्छी है, लेकिन व्यक्तित्व की परख इतनी आसान नहीं होती है। व्यक्तित्व की परख के लिए हमें दिन प्रतिदिन उसके अंदरूनी भावना को परखना पड़ता है, उसके साथ मिलना पड़ता है, उसकी हर कार्यशैली पे निगरानी रखनी होती है। व्यक्ति के बोलने से, बैठने से, उसके आव भाव से बहुत कुछ झलकता है, बशर्ते कि हम उस पर अपना समय दें। उसको परखने के लिए हमारी अंदर की भावना जिज्ञासु हो, तभी हम किसी व्यक्ति के मानस पटल को परख सकते हैं। जैसा कि प्रेमचंद ने इस कहानी में के माध्यम से लोगों की स्वतंत्रता का हनन, एक दूसरे की आत्मीयता की भावना की झलक, लोगों को निरीह समझना, इस भावना को उजागर करने के लिए इस दो बैलों की कथा में सबसे पहले चर्चा एक गधा के बारे में किया है। उन्होंने लिखा है कि गधा समाज में एक ऐसा शब्द है जो नासमझ होता है, जो बेवकूफ़ होता है, उसे हम यूं ही आंक लेते हैं कि यह हमारे प्रश्नों का सही जवाब नहीं दिया। हताश कभी हमारे मुंह से निकल जाता है, तुम तो गधे हो। लेकिन गधा में क्या गुण है ये हम नहीं समझ पाते हैं। कैसा वो जानवर है कि वह अपनी जिंदगी को हमेशा विषाद रूप में दिखाता है। विषाद यानी हर्ष नहीं, खुशी नहीं, विषाद यानी गमगीन चेहरा लिया रहता है। उस पे चाहे हम कितना ही बोझ क्यों ना लद दें, वह बेचारा ढोते रहता है। लेकिन खाने के नाम पे उसको अन्य जानवरों की तरह ना तो चारे मिलती है, ना उनकी देखरेख की जाती है। और दूसरे जानवरों की तुलना करें तो कुत्ता भी एक क्या होता है, गरीब जानवर होता है, लेकिन वह भी लोगों पर भौंकता है। उसे हम खिलाते हैं, उसका ख्याल करते हैं, फिर भी वह आवेश में आकर भौंकता है, लेकिन गधा नहीं। कहने का मतलब यह है कि समाज में कुछ वैसे दबे व्यक्ति हैं, कुछ वैसे शोषित व्यक्ति हैं जो समाज के ऋण से उकरे नहीं हो पाता है, चाहे वो धन रूपी ऋण हो या किसी के आव भाव से दबा हुआ ऋण हो। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को आगे नहीं ला पाते हैं। आज हम यह कहने को विवश हैं कि समाज स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है, आधुनिक जीवन का आनंद ले रहा है, लेकिन भला कभी वैसे लोगों का हमने चिंतन किया है जो दिन प्रतिदिन हमारे समाज की सेवा में लग करके पीढ़ी दर पीढ़ी लगा हुआ है, लेकिन उसे ना तो अच्छे कपड़े मिलते हैं, ना अच्छा रहन सहन मिल पाता है, ना उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाती है। कुछ वैसे लोग हैं। इसी की तुलना करने के लिए प्रेमचंद ने जो ये कहानी लिखा है, दो बैलों की कथा, उसमें बैल को पात्रता बनाया गया है कि अगर उसे आत्मीयता मिले
अगर उसे सही भावना मिले तो मालिक के घर के भगा देने के बाद भी, अनेक कष्ट सहने के बाद भी वह उसी मालिक के पास आता है जहाँ से वह चला गया था। इससे मानव को यह संकेत दिया जा रहा है कि व्यक्ति में आत्मीयता का भाव होना चाहिए, तभी यह समाज की उन्नति संभव है। तो आज इस कहानी के माध्यम से मैं अधिक चर्चा इससे आगे करूँगी। आज पहला दिन था, इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि कहानी बहुत लंबी है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, और जब कहानी को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मैं कहानी का सारांश जब बता दूँगी तो आप स्वयं इस पे अच्छे से प्रश्नोत्तर का जवाब आप सही ढंग से खुद से लिखेंगे। पहले थोड़ा सा कहानी को आप अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।